बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल को ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए आइए आपको लेके चलते हैं 1971 के रशिया में, जहां नेचुरल गैस के बहुत ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और फिर रशिया ने, यूएसएसआर ने एक पाइप के जरिए से इन नेचुरल गैस के ज़खायर को शेयर करना शुरू कर दिया है यूरोपियन यूनियन के साथ। यूं रफ्ता रफ्ता यूरोपियन यूनियन के 44 कंट्रीज रशिया के ऊपर नेचुरल गैस के हवाले से डिपेंडेंट होना शुरू हो चुके हुए हैं और 2022 तक जब रशिया और यूक्रेन की वार का आगाज होता है, यूरोपियन यूनियन का 40% रशिया के गैस ज़खायर पर डिपेंडेंट है। कुदरत का ये शाहकार यानी नेचुरल गैस के ज़खायर सिर्फ रशिया के पास ही दरियाफ्त नहीं हुए थे, बल्कि मिडिल ईस्ट की बदमाश जालिम रियासत के पास, ईरान के पास और कतर के पास भी दरियाफ्त हुए थे। ईरान तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद है। पीछे रह जाता है कतर, और ये कतर भी रशिया के बाद यूरोपियन कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा गैस सप्लाइंग स्टेट है, जिसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर से पहले कतर यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई करता था 2%, लेकिन 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कतर की यही सप्लाई 2% से बढ़कर 8% तक हो गई। इसके अलावा अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे भी दस्तखत किए हैं, जिसके बाद तिजारत का एक बहुत बड़ा बाब है जो कतर के लिए खुल चुका है। अगर खुदा न खास्ता मिडिल ईस्ट में जालिम और मजलूम रियासत के दरमियान जंग छिड़ती है, ये सीज फायर नहीं होता, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले जो मुल्क इस सारी जंग की लपेट में आएगा वो होगा इजिप्ट, जिसके बिल्कुल बगल में स्वेज कैनाल गुजरती है और यही स्वेज कैनाल कतर के लिए सबसे अहम रास्ता है जहां से कतर यूरोपियन कंट्रीज को अपनी गैस की सप्लाई पहुंचाता है। सो जनाब, आप समझ तो गए होंगे कि वो कतर जो पूरी दुनिया के लिए मजलूम रियासत का सबसे मजबूत इत्तेहादी मुल्क है, इस वक्त मजलूम रियासत को अमन की जानिब जाने का क्यों कह रहा है। गंदा है पर धंधा है।